बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन राना मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका के बाद, अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अब रूस ने भी नए क्रम अपनी एंट्री दे मारी है और सदर पुतिन ने शहबाज शरीफ से, इस हुकूमत से या ताकत व हल्कों से बहुत बड़ा मुतालबा रख दिया है या मुतालबा कर दिया है कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए। इसके साथ साथ अडाला जेल के अंदर अहम तरीन मुलाकातें चल रही हैं। इस मुलाकातों के हवाले से भी आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं या पाकिस्तान की जो मौजूदा क्यादत है, इनमें वो कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाए। और तीसरी अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से जलसा करने की इजाजत दे दी गई है। आज जलसा करने की इजाजत मिली है और एक दिन का तहरीक इंसाफ को वक्त दिया गया। 6 तारीख को, 6 जुलाई को जलसा होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 जुलाई को जलसा करेगी? इस हवाले से तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है, मौजूदा क्यादत है, इनमें क्या इख्तलाफात चल रहे हैं इस जलसे की तारीख को लेके, ये तमाम खबरें एक एक करके आपके सामने शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब और फेसबुक पेज को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन, इमरान खान चूंकि इस वक्त इस हुकूमत के लिए परेशानी या दर्द-ए-सर बने हुए हैं और आलमी दुनिया चाहती है कि फौरी तौर पे इमरान खान को जेल से निकाला जाए। ना सिर्फ जेल से निकाला जाए बल्कि इनको जाली या झूठे मुकदमात में जिस तरीके के साथ गिरफ्तार किया गया और इतना अरसा इमरान खान ने ये झूठे मुकदमात में अपनी जो कैद काटी है, इसका भी अजाला इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के जो एक ग्रुप है, अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप ने इमरान खान की एक गिरफ्तारी को गैर कानूनी गिरफ्तारी करार दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए। इससे पहले अमेरिका के अंदर करारदाद मंजूर हुई कि यह हुकूमत पाकिस्तान अवाम के ऊपर जो मुसल्लत की गई है, ये जाली हुकूमत है, इस हुकूमत को हम नहीं मानते हैं। साफ और शफाफ तहकीकात की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मुतालबा कर रही है कि यह हुकूमत हमारी बनती थी, फॉर्म 45 के मुताबिक ये हुकूमत तहरीक इंसाफ की, इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीती हुई है। तो इसलिए इनके अलावा दीगर बहुत सी ऐसी इंटरनेशनल इदारे हैं, वो यही मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ तक कि चीन ने भी, सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानी हुकूमत से यह मुतालबा किया है कि जब तक आप अपने मुल्क के अंदर इस वक्त जो आपके सियासी इख्तलाफात, सियासी जंग जारी है, इसको आप खत्म नहीं करते, उस वक्त तक आपके मुल्क के अंदर किसी किस्म की मुआशी जो इस्तेहकाम है, यह नहीं आएगा। मुआशी आप जो मुश्किलात हैं वो खत्म नहीं हो पाएंगी। और इमरान खान ने भी यह मुतालबा किया। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तलाफात चल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ इख्तलाफात इमरान खान की रिहाई और मौजूदा जो लीडरशिप है, ये अपनी इस वक्त इक़्तिदार के या अपनी अयाशों के मजे लेना चाहते हैं। फवाद चौधरी गुज़श्ता कई दिनों से बार बार यह मुतालबा कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो पुतिन ने पैगाम पहुंचाई, क्या पैगाम दिया शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में। अभी इमरान खान के साथ जो अडाला जेल के अंदर मेल मुलाकातें चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जलसे की इजाजत मिली है, इस पर जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फवाद चौधरी गुज़श्ता कई दिनों से तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफात या तहरीक इंसाफ का जो मौजूदा लीडरशिप है, इससे इख्तलाफ की बातें कर रहे हैं और बार बार ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अगर ये लीडरशिप रही तो इसी तरह काम चल रहा है तो इमरान खान की रिहाई बहुत जल्द मुमकिन नहीं हो पाएगी। तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है, इन्होंने फवाद चौधरी से मुलाकात की है। फवाद चौधरी से मुलाकात करने के बाद इन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की है, इल्तिजा की है कि आप तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत के ऊपर तनकीद ना करें। और इन्होंने फवाद चौधरी की कुछ जो मुतालबात थे, इनकी जो कुछ तजावीज़ थी, उनको सुना और उनको मानने का या तस्लीम करने की जो रजामंदी है वो भी जाहिर की है। और जाहिर का ये भी बताना है कि फवाद चौधरी ने कहा कि मौजूदा पॉलिसी के तहत बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं है। सीनियर रहनुमा ने कहा कि हमारा एजेंडा बानी पीटीआई को जल्द रिहा करवाना और अवामी मैंडेट वापस दिलाना है। मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन जमातों के मुत्तहद होने पर इत्तेफाक किया गया और फवाद चौधरी की मस्बत तजावीज़ पर गौर करने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी पहचान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। पीटीआई में हैं, पीटीआई में रहेंगे और पीटीआई के साथ देंगे। अगर पीटीआई के साथ नहीं होंगे तो फिर हमारी पहचान नहीं होगी। हमारी पहचान तहरीक इंसाफ के साथ ही थी। यह फवाद चौधरी ने गुज़श्ता रोज़ एक इंटरव्यू में तस्लीम किया था। और फवाद चौधरी के ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी तनकीद की जा रही। जो शेर अफजल मरवत ने भी आज स्टेटमेंट जारी की कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि जो फवाद चौधरी साहब हैं, ये इनका किरदार मशकूक है। जनरल बाजवा के साथ ये मेल मुलाकातें करते रहे हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने से पहले।
तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने चूंकि इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को अडाला जेल के अंदर बुलाया था, तो इसके लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कुछ लीडरशिप है, कुछ क़यादत है, ये अडाला जेल पहुंची, मगर इनको मिलने नहीं दिया गया। इस हवाले से जो पीटीए रहनुमा शिबली फराज हैं, शहरियार अफरीदी हैं, उमर अयूब हैं, दीगर ने अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। रऊफ हसन भी यहाँ पे मौजूद थे। तो इन्होंने कहा कि हमारी आज इमरान खान साहब से मुलाकात थी, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक हमें धूप में खड़े किया रखा, हम एक दरख्त की छांव के नीचे खड़े इंतजार करते रहे। फिर एक एसएचओ साहब आते हैं और आके कहते हैं कि आप चले जाएं, आपको मिलने नहीं दिया जाना। फिर कहते हैं हमने उनसे पूछा कि आपको किसने हुक्म दिया है? फिर एसएचओ साहब ने कहा कि आप समझदार हैं, आपको समझ जाना चाहिए कि कहां से हुक्म आया होगा। उमर अयूब ने कहा कि बरमला मैं कहता हूं कि यह हुक्म इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से आया था। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि जेल में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग मौजूद हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कौन मुलाकात करेगा, कौन नहीं मुलाकात करेगा। जबकि शिबली फराज सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है और कौमी असम्बली के अंदर उमर अयूब अपोजिशन लीडर है। हमारा 23 रैंक है, लेकिन यहाँ हमें मुलाकात से रोका जाता है। इन सब का दिमाग खराब है, ये समझते हैं हमें इस तरह रोक कर हमारे हौसले पस्त कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें नहीं तोड़ सकते। ये खुद को रियासत समझते हैं और अवामी जो ताकत है उसको ये उनका नजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। उधर नाइकराम, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनको इस्लामाबाद इंतजामिया की जानब से 6 जुलाई को जलसा करने की इजाज़त दे दी गई है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आगाह किया स्टेट काउंसिल को कि अदालत को बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरनोल चौक के पास 6 जुलाई को जलसा कर सकती है। जिसके बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं या तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन, इन्होंने बताया कि 26 जून को अदालती हुक्म पर दरखास्त गुजार की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई। इन्होंने एनओसी जारी करने का कहा। उस दिन से कल तक डिप्टी कमिश्नर से 20 दफा रब्ता किया, लेकिन एनओसी जारी नहीं किया गया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिला इंतजामिया ने आपको जलसे की इजाजत तो दे दी है, हर बात पर झगड़ा नहीं कर सकते। शुएब शाहीन ने मौके पर अपनाया कि हमें एनओसी नहीं दिया गया, बल्कि आज एक दिन पहले अदालत को आगाह किया गया, हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त भी नहीं दिया गया। चूंकि पाकिस्तान तहरीक, जहां तक हमें लगता है, कुछ ज़ाय का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि हम जलसा करें, क्योंकि यहाँ भी शुएब शाहीन ने मौके पर अपनाया कि हमें एक दिन का टाइम दिया गया, जलसे की तैयारी का भी नहीं कहा गया, फिर हम कैसे लोगों को लेके आएंगे। फिर इसके ऊपर अदालत ने कहा कि आप, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, कि आप बड़ी पार्टी हैं, आपको जलसे की तैयारियों करने की किसी किस्म की कोई जरूरत नहीं है, आप एक पैगाम जारी करेंगे तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके ऊपर अदालत के अंदर कह का भी लगा। अब देखते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ जलसा करती है या नहीं। उधर दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में पाकिस्तान और रूस के दो तरफा तल्लुकात समेत तजारती रवाबत, तवानाई और ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। कुछ ज़राए का यहाँ तक कहना है कि सदर रूसी जो पुतिन है, इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात किसी और मुल्क या जो पॉलिटिकल सूरत से मुतासर नहीं है, रूस के साथ तवील मुद्दती ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मगर रूसी सदर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ उस सूरत में ही ये ताल्लुकात बढ़ सकते हैं या काम हो सकता है जब तक पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात नॉर्मल नहीं होंगे और इमरान खान की जेल से रिहाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। जब तक इमरान खान जेल के अंदर रहेंगे, उस वक्त तक आपके जो इख्तलाफात हैं दोस्त मुल्क के साथ, ये चलते रहेंगे। कोई भी दोस्त मुल्क आपकी मदद को इस तरह के तरीके के साथ नहीं आएगा। रूसी सदर ने कहा कि पाकिस्तान को पाइपलाइन से गैस सप्लाई मुमकिन है। हम चूंकि हालांकि ये इमरान खान ने मुआहदे किए थे, इमरान खान रूस से सस्ती गैस, सस्ता तेल और सस्ती गंदम खरीदना चाहते थे, और रूसी सदर पुतिन को यह सब कुछ इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कौन बैठे हैं और इनको कौन कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह जो अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस वक्त इमरान खान के जो मौजूदा हालात हैं, इसमें हम मस्बत तब्दीली चाहते हैं। मस्बत तब्दीली से ही पाकिस्तान के हालात मुमकिन हो सकते, यानी कि इमरान खान की रिहाई जब तक मुमकिन नहीं हो पाएगी, उस वक्त पाकिस्तान के हालात तब्दील नहीं होंगे। अब तक इतने, अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।